The only thing worse than starting something and failing is not starting something। जी हाँ, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना और फेल होने से ज्यादा बुरा है उसे स्टार्ट ही ना करना। मतलब कि सबसे बुरी चीज है कि आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट ही नहीं कर रहे हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक केस स्टडी शेयर करने वाला हूँ, एक बहुत ही बढ़िया फिनटेक स्टार्टअप के बारे में जिसका नाम है क्रेड। इसे स्टार्ट हुए 3 साल हो गए हैं। 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी और जनवरी 2021 में क्रेड की वैल्यूएशन $806 मिलियन हो चुकी थी। 2019 में इन्होंने कोई भी रेवेन्यू नहीं कमाया और मार्च 2020 में इनका रेवेन्यू सिर्फ 56 लाख रुपए का था। बट इसको कमाने के लिए उन्होंने 378.4 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। मतलब कि आपको भी देखकर हैरानी होगी कि आपको 1 रुपए कमाने के लिए 727 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। 727 रुपए, सीरियसली ऐसा कौन करता है? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? बट जहां इनका जनवरी 2021 में वैल्यूएशन $806 मिलियन का था, वहीं केवल 2 महीने बाद इस कंपनी का वैल्यूएशन $2.2 बिलियन हो चुका था, यानी कि 16,500 करोड़ रुपए। क्रेड को 2020 के फाइनेंशियल ईयर में अराउंड 360 करोड़ का लॉस हुआ और अकेले 2021 में ये लॉस 677 करोड़ का हो सकता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अभी कंपनी केवल अपने पैसे मार्केटिंग पर काफी खर्च कर रही है, जैसे इस तरह के एड्स पर। अब हम जानेंगे कि आखिर क्रेड है क्या। क्रेड की शुरुआत कुणाल शाह ने की थी। कुणाल एक सेलिब्रिटी एंटरप्रेन्योर है। कुणाल ने काफी सारे काम किए हैं और उन्होंने 2010 में एक कंपनी भी खोली थी जिसका नाम था फ्रीचार्ज, और ये काफी पॉपुलर कंपनी थी। और इस कंपनी को 2015 में कुणाल ने $450 मिलियन में स्नैपडील को बेच दिया था। उसके बाद इन्होंने 2018 में क्रेड कंपनी खोली। हाउ क्रेड वर्क्स। अब हम देखेंगे कि क्रेड काम कैसे करता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है क्रेड का पॉइंट एंड रिवॉर्ड सिस्टम। मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड यूज तो करते हैं बट टाइम पर पेमेंट ही नहीं करते हैं। उसकी वजह से उन्हें काफी सारा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। I mean काफी सारा। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पर पे करते हैं और कभी भी लेट ही नहीं होते हैं। पर जो लोग टाइम पर पे करते हैं उन्हें भी कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो इसी चीज को फुलफिल करने के लिए क्रेड ने लाया एक पॉइंट एंड रिवॉर्ड सिस्टम, क्योंकि बहुत से लोग मल्टीपल क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं जिसमें वो कभी कभी पेमेंट करना भूल जाते हैं, तो क्रेड उसे मैनेज करता है। तो जो लोग अपना पेमेंट टाइम पर पे करते हैं, क्रेड उन्हें क्रेड पॉइंट्स देता है, जिसे आप बहुत सारी अलग अलग जगह पर यूज कर सकते हैं। और इन्हीं की ऐप में बहुत सारी ऐसी चीजें खरीद सकते हैं, क्योंकि क्रेड की ऐप में काफी सारे ब्रांड लिस्टेड हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप 1,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड बिल पे करते हो तो आपको 1,000 रुपए तक का कैशबैक इस तरह के ऑफर भी मिल सकते हैं। तो आखिर ऐसा कौन होगा जो इस ऐप को पसंद नहीं करेगा? प्रीमियम यूजर बेस। अब आपको लगेगा कि क्रेड इतना कुछ तो दे रहा है, बट उसको इससे फायदा क्या होने वाला है? आज से कुछ साल पहले जियो ने भी यही फॉर्मूला अपनाया था। सबसे पहले उन्होंने इंटरनेट की प्रॉब्लम को इंडिया में देखा। उसके बाद उन्होंने ऐसे ऐसे ऑफर दिए कि जो लोग कभी सोच ही नहीं सकते थे। फ्री सिम कार्ड, फ्री इंटरनेट। उसके बाद तो कोई ऐसा इंसान बचा ही नहीं था इंडिया में जिसके पास जियो ना हो। अब बिना प्रॉफिट की चिंता किए उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए थे, और वह सब किस लिए? केवल यूजर बेस बनाने के लिए। उसी तरह क्रेड भी अपना प्रीमियम यूजर बेस क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात जानने की है कि हर कोई क्रेड ऐप यूज नहीं कर सकता है। जिसका क्रेडिट स्कोर 750 या उससे ज्यादा होगा वही लोग क्रेड ऐप को यूज कर सकते हैं। मतलब कि ऐसे लोग जो काफी पैसा खर्च भी करते हैं और हमेशा टाइम पर पेमेंट भी करते हैं। क्रेड के पास 60 लाख लोगों का यूजर बेस है। मतलब कि पूरे भारत के 35% क्रेडिट कार्ड यूजर क्रेड के पास हैं। मतलब कि इतने प्रीमियम कस्टमर अगर किसी के पास हो तो उसकी जिंदगी तो चांदी ही चांदी है। पैसा ही पैसा होगा। इरिवर्सिबिलिटी। एक बार सोच के देखिए, जब आपने एक बार जियो सिम यूज करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद हम उसे कभी छोड़ ही नहीं पाए, क्योंकि हमें उसकी इतनी आदत लग चुकी थी। इसी कॉन्सेप्ट पर क्रेड काम कर रहा है। अगर आपको पेमेंट करने के पॉइंट्स और कैशबैक और इस तरह के ऑफर मिल रहे हो तो फिर कौन ही होगा जो इसे छोड़ना चाहेगा? क्योंकि क्रेड आपकी लाइफ को बहुत ही इजी बना देता है। अब आपको ये याद नहीं रखना पड़ता है कि आपका क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है, उसके हिडन चार्जेस
क्या है, या फिर कहीं आपको कहीं एक्स्ट्रा इंटरेस्ट या लेट फीस ना देनी पड़ जाए, तो ये सारी प्रॉब्लम क्रेड आपकी दूर कर देता है। इसलिए लोग इसके इतने हैबिचुअल हो चुके हैं कि अब इसे चाह कर भी नहीं छोड़ पाएंगे। इसलिए ये इतने लोगों को अट्रैक्ट करता जा रहा है और लोग इसकी तारीफ करते रहते हैं, जिससे कि इसका यूजर बेस बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है। फ्यूचर प्लान। अब इतना पैसा खर्च करने के बाद सवाल यह आता है कि क्रेड आखिर पैसा कमाएगा कैसे। क्रेड के पास टॉप 1% लोग हैं जो अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं और टाइम पर पेमेंट भी करते हैं, और उनका पूरा डेटा क्रेड के पास है। सोचो कौन सी कंपनी नहीं चाहेगी कि उनके पास इस तरह के कस्टमर बेस हो। या ड्रीम कस्टमर होते हैं किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि क्रेड के पास अब फाइनेंशियल डेटा है। तो क्रेड को पता है कि हर इंसान को क्या क्या चीजें पसंद है। वो जानता है कि रोहन को मोबाइल्स में इंटरेस्ट है, वो जानता है कि राहुल को बुक्स में इंटरेस्ट है। तो इस तरह का डेटा क्रेड के पास है। तो क्रेड उन्हें अलग अलग ब्रांड्स की चीजें सजेस्ट करता है, क्योंकि क्रेड की ऐप पर लाखों ब्रांड्स ऑलरेडी रजिस्टर हैं और उन्हें कूपन्स और डिस्काउंट देकर वह सारी चीजें खरीदने के लिए मजबूर करता है जो लोगों को एक्चुअल में पसंद है। क्रेड अपनी खुद की मर्चेंडाइज भी बेच सकता है क्रेड के नाम से ही, जिसमें भी वो अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न कर सकता है। तो मतलब क्रेड के पास एक नहीं कई तरीके हैं जिससे वो आने वाले टाइम में काफी पैसा कमाने वाला है। हम आम लोगों के लिए क्रेड का आइडिया थोड़ा क्रेजी लग सकता है, बट ये है एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है, और एक बार जिसने क्रेड को यूज कर लिया वो शायद इसे छोड़कर जाने वाला हो। इसलिए आने वाले टाइम में क्रेड वन ऑफ द बेस्ट स्टार्टअप बनने वाला है। तो दोस्तों ये थी क्रेड ऐप की केस स्टडी और उसका बिजनेस मॉडल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूले, और आने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले।